कंधों में खटिया, खटिया में लेटी मरीज और ये गुप्त अंधेरा। तस्वीर युगांडा के गिरिडीह की है। जी हाँ, हमने युगांडा के गिरिडीह की ही बात की है, क्योंकि झारखंड में तो विकास हो गया है। पहले हमें शक था कि खटिया में मरीज ढोने की तस्वीर कहीं झारखंड के गिरिडीह की तो नहीं है, लेकिन काफी जांच पड़ताल के बाद कंफर्म हुआ कि नहीं, ये मामला युगांडा वाले गिरिडीह की ही है। क्योंकि झारखंड का हेल्थ सिस्टम तो हाई क्वालिटी का है, सड़कें चमचमा रही है। धरती छोड़िए, हुक्मरानों ने तो हवा तक के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया है। वैसे ये तस्वीर युगांडा नहीं, झारखंड की है। इसकी जांच पड़ताल जरूरी भी थी, क्योंकि लगा कहीं सरकार को ऐसा ना लगे कि मीडिया उनके चौचक विकास के दावों को बट्टा लगा रही है। चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले तस्वीर की पूरी कहानी जान लेते हैं। खटिया में सफेद चादरों में लिपटी जो महिला सांसों के संघर्ष में उलझी हैं, उनका नाम सरस्वती देवी है। सरस्वती देवी झुलस गई थीं और उनको समय पर अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। ऐसे हालात में समय पर का मतलब आप बखूबी समझते हैं। दरअसल गिरिडीह के राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में गांवा इलाके के डाबर गांव की रहने वाली 55 वर्षीय सरस्वती देवी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी बारिश के साथ वज्रपात हुआ। वज्रपात की चपेट में आकर सरस्वती बुरी तरह से झुलस गईं। परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया तो जवाब मिला, साहब नदी में पानी बहुत है, हम नहीं आ सकते। गांव में सड़क नहीं, पगडंडी है, तो निजी वाहन भी नहीं आ सकता। ऐसे हालात में मदद मिलने की उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन परिजन सरस्वती की सांसों की डोर नहीं टूटने देना चाहते थे। तो आनन फानन में उन्हें खटिया में टांगा और अस्पताल के लिए भागे। गांव से अस्पताल की दूरी 4 किलोमीटर है। उन्हें बीच में नदी भी पार करनी पड़ी। जैसे तैसे अस्पताल पहुंचे, लेकिन सरस्वती की सांसें थम चुकी थी। परिजन चित्कार कर उठे। मुखिया गुरु सहाय रविदास ने कहा कि यदि नदी में पुल और गांव में एक अदद सड़क होती तो आज सरस्वती की जान नहीं जाती। जाहिर है सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता, जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता और कागजों पर विकास करने की हुक्मरानों की बेशर्मी ने एक महिला की बलि ले ली। चोट लगी और चोट लगने के बाद एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और रास्ता भी वहाँ नहीं था, जो यातायात का असुविधा है, जिसके कारण जो है सो आज यहाँ तक लाते हॉस्पिटल लाते कम से कम 4 किलोमीटर पैदल खाट पे लाए हैं और ला करके देखिए यहाँ पे डॉक्टर जो है सो मृत्यु घोषित कर दिया, इसको मृत्यु हो गई है। इलाज के अभाव में महिला की मौत उस झारखंड में हुई जहां के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आए दिन अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का फीता काटते नजर आते हैं। विधानसभा में दावा करते हैं कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने जो लकीर खींची है उसे कोई नहीं मिटा सकता। वैसे स्वास्थ्य मंत्री का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, खूब शेरो शायरी भी करते हैं। श्लोक से लेकर कलमा तक मुंह जबानी याद है। काश कि उनका ह्यूमर लोगों की जान भी बचाता। काश कि वह गीता, कुरान और गालिब को रटने के साथ साथ थोड़ा यह भी जान लेते कि प्रदेश के कितने गांवों में अस्पताल तक पहुंचाने वाली सड़क नहीं है, तो जनता का भी भला हो जाता। जिस इलाके की यह घटना है वहां की सांसद अन्नपूर्णा देवी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। वो क्या कहती होंगी संसद में और क्या बताती होंगी पब्लिक को, क्या किया। सांसद महोदया क्या यह स्वीकार कर पाएंगी कि एक महिला केवल इसलिए मर गई क्योंकि गांव में पुल पुलिया और सड़क नहीं थी। यहां से विधायक बाबूलाल मरांडी हैं, संकल्प यात्रा पर निकले हैं कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन क्या उन्हें जनता के सामने लिया गया संकल्प याद है कि कम से कम पुल और सड़क नहीं होने की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री सभाएं करते हैं, अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हैं, जनता से कहते हैं कि सरकार आपके द्वार पहुंच रही है। सवाल उनसे है कि फिर डाबर गांव का रास्ता और सरस्वती का द्वार कैसे छूट गया। वोट तो उन्होंने भी दिया होगा। इस राज्य के राजस्व में टैक्स का एक हिस्सा तो उनका भी है। जब सब कुछ बढ़िया है तो फिर इलाज के अभाव में उनकी जान क्यों गई। अपनों को खोकर चित्कार कर रहे परिजनों को जवाब कौन देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद अन्नपूर्णा देवी या फिर विधायक बाबूलाल मरांडी? नहीं, यह तो तय होना ही चाहिए। लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने से क्या मिलता है। जनता के प्रति जवाबदेही की जिम्मेदारी कौन लेगा। यदि राजनीति में जमीर की थोड़ी भी गुंजाइश है तो हुक्मरानों को इसका जवाब देना चाहिए। एयर एम्बुलेंस, एम्स, आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण सड़कों का जाल और झारखंड गठन के 23 वर्षों में अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में कागजों पर हुआ अभूतपूर्व विकास भी वज्रपात से झुलसी एक महिला की जान नहीं बचा सका। यह कहना ही कितना शर्मनाक है कि 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया भारत में एक महिला की जान इलाज के अभाव में हो गई क्योंकि एम्बुलेंस के लिए सड़क और पुलिया नहीं थी।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in